फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं केशव कुमार यूट्यूब के चैनल केशव मैथ्यू में आपका वेलकम करता हूं। क्या आपने डिसाइड किया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई करना है? तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही न्यू शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ कुछ नई चीजें सिखाने के लिए आया हूं, जहां से आप बहुत ही कम समय में फिजिक्स के क्वेश्चंस को नीट और जेईई मेंस में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग सीखेंगे आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो सपोज करते हैं हम लोग सबसे पहले कि हमारे पास दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, या आप यू कैन से ये दोनों आइडेंटिकल बॉडी है। इसके ऊपर में चार्ज क्या है? क्यू है, और इसके ऊपर में चार्ज क्या है? 0 है। तो ये हमारा केस 1 है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। केस 1 में दीज आर द आइडेंटिकल बॉडीज। आइडेंटिकल बॉडीज। बॉडी ए पे चार्ज कैपिटल क्यू है एंड बॉडी बी पे चार्ज 0 है। इट मीन्स दैट इट इज चार्जलेस। जब इसको मैं किसी वायर से अगर कनेक्ट कर देता हूं, कोई कंडक्टिंग वायर है हमारे पास, इस कंडक्टिंग वायर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, या फिर आपने इन दोनों बॉडी को आपस कांटेक्ट में ले आया, तो जब ये दोनों बॉडी आपस में टच करेगा तो इन दोनों के ऊपर में चार्जेस क्या होंगे? आफ्टर कंडक्टिंग और आफ्टर टचिंग वायर, आफ्टर टचिंग ईच अदर। तो इसके लिए अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले मैं दोनों चार्जेस को ऐड कर लेता हूं। तो यहाँ पे चार्जेस क्या है हमारा? प्लस क्यू, और यहाँ पे चार्ज क्या है? 0। तो नेट चार्ज क्यू टी, दिस इज इक्वल टू क्यू प्लस 0, दिस इज इक्वल टू क्यू। अब जो भी चार्जेस आ रहे हैं दैट विल बी इक्वली डिवाइडेड। अब ये चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा? इक्वली डिवाइडेड Q/2, और ये भी चार्जेस कितने हो जाएंगे? Q/2। अब हम सपोज करते हैं नेक्स्ट केस में कि अगर हमारे पास जो बॉडी गिवन है दैट इज नॉट आइडेंटिकल, अगर वो बॉडी डिफरेंट हो, उनकी साइज डिफरेंट हो, तो उस केस में आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे? केस 2, इफ बॉडीज आर नॉट आइडेंटिकल, आप सपोज करो कि ये बॉडी है, इसका रेडियस r1 है, ऑब्जेक्ट ए या बॉडी ए, और ये बॉडी है दूसरा बॉडी जो इससे ग्रेटर है एंड डिफरेंट है, दैट इज इसका रेडियस है r2। दिस इज बॉडी बी, और यू कैन से दिस इज RA, और यू कैन से दिस इज RB। हमने बताया आपको कि इस पे जो चार्जेस है हमारा Q है, और इस पे चार्जेस हमारा 2Q है। तो अब हम किस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर में? तो इसके लिए मैं कोई आपको सॉल्यूशन नहीं देने जा रहा हूं, बिल्कुल मैं शॉर्ट ट्रिक्स देने जा रहा हूं, जहां से आप 10 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप नेट चार्ज फाइंड करेंगे QT। दिस इज Q प्लस 2Q, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 3Q। अब अगर आपको फाइंड करना है कि बॉडी ए के ऊपर में नेट चार्ज क्या है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? QA इक्वल टू, वेरी सिंपल फॉर्मूला है, दिस इज RA अपॉन RA प्लस RB मल्टीप्लाइड बाय QT, यानी कि टोटल चार्ज, दिस इज 3Q। अब मैं RA को बोल देता हूं कि ये R है हमारा, और RB को बोल देता हूं ये क्या है हमारा? 2R है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा मीन्स चार्ज ऑन A, दिस इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस 2R, एंड दिस इज इंटू 3Q। तो फाइनल जो रिजल्ट आपको मिलेगा R अपॉन 3R इंटू 3Q। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 1Q। मीन्स बॉडी ए पे जो हमारा चार्ज आया आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन वो कितना हो गया? 1Q। अब मैं बॉडी बी पे बात करूंगा कि बॉडी बी के ऊपर में क्या चार्ज होगा। उसके लिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, एंड यू विल बी राइट QB। नाउ चार्ज ऑन B, QB इक्वल टू RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB इंटू QT।
तो अब आरबी का वैल्यू हमारे पास 2r है, दिस इज r प्लस 2r इंटू टोटल चार्ज क्या है हमारे पास 3q, q प्लस 2q 3q, तो दिस इज 2r बाई 3r इंटू 3q, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि नेट रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 2q आ गया। तो ये तो केस है दोस्तों टू ऑब्जेक्ट का। अब मैं इसी में देखता हूं कि कहां से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, यह स्टूडेंट मिस्टेक्स कर सकता है इसमें। बहुत बार बच्चों को हमने देखा है कि गलतियां करते हुए जो गलती आपको नहीं करना है। सपोज दैट कि अगर दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और अगर आइडेंटिकल ना हो, मीन्स अगर इसकी साइज डिफरेंट है, अगर ये r है, सपोज करो कि ये आपका 3r है और यहां पे चार्जेज आपका -q है और यहां पे चार्जेज आपका -4q है। अब मैं इनको कैसे ऐड करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा कि मेरे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा चार्जेस का। ये आपका ऑब्जेक्ट ए है, ये आपका ऑब्जेक्ट बी है और यू कैन से बॉडी ए एंड बॉडी बी। तो सबसे पहले हम नेट चार्ज फाइंड करते हैं QT, तो दिस इज -q प्लस -4q, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज -5q। अगर अब इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाया गया है तो नेट चार्ज कितना हो गया है -5q। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि चार्ज ऑन ए को फाइंड करने का, QA इक्वल टू RA डिवाइडेड बाई RA प्लस RB इंटू QT। अब RA का वैल्यू हमारे पास R है, R प्लस 3R एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई QT -5q। सो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा R अपॉन 4R इंटू -5q, दिस इज कैंसिल आउट, सो आप क्या लिखेंगे -5/4q। ये आपका चार्ज हो गया पहला बॉडी ए पे। अब दूसरा बॉडी बी पे जब आप चार्ज फाइंड करेंगे QB इक्वल टू, सो यू कैन राइट RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB इंटू QT अगेन। सो RB का वैल्यू क्या है 3R डिवाइडेड बाई R प्लस 3R, फिर आप लिखेंगे इंटू टोटल चार्ज हमारे पास -5q, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3R अपॉन 4R मल्टीप्लाइड बाय -5q, दिस इज इक्वल टू -15/4q। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्मूले के यूज करके आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं देखता हूं अगर हमारे पास 3 बॉडीज हो, तो 3 बॉडी हो, उनको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। सपोज दैट if the objects are identical, if objects are, if bodies are identical, the bodies are identical, identical का मीन जिसका शेप सेम है, शेप और साइज। ये आपका पहला बॉडी है, दूसरा बॉडी है और तीसरा बॉडी है। इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना है, सिंपली -2q चार्ज है, यहाँ पे +2q चार्ज है और यहाँ पे भी +q चार्ज है। अगर इन तीनों को कांटेक्ट में लाया जाता है, तीनों ब्लॉक को या तीनों को एक दूसरे से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो आफ्टर कनेक्टिंग इनके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सबसे पहले हम नेट चार्ज फाइंड कर लेंगे। दिस इज -q प्लस 2q प्लस q, दिस इज इक्वल टू 2q and these charges will be equally distributed, so you can note down charges will be equally distributed on each bodies if bodies are identical, bodies क्या हो, identical हो। so total charge हमारे पास क्या है 2q, सो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाई 3, ये भी क्या हो जाएंगे 2q डिवाइडेड बाई 3, 2q डिवाइडेड बाई 3, यानी आप लिखेंगे अगर ये 3 अलग अलग बॉडी है तो QA का वैल्यू 2q बाई 3, QB का वैल्यू दिस इज ऑल्सो 2q बाई 3 एंड QC का वैल्यू दिस इज ऑल्सो 2q बाई 3। सो नाउ यू कैन सॉल्व इजिली। अब मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं कि सपोज करो कि ये तीनों ब्लॉक्स डिफरेंट हो, ये आइडेंटिकल नहीं हो। तो जब ये आइडेंटिकल ब्लॉक नहीं है तो फिर इस केस में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। इफ द बॉडीज आर
नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, अगर ये बॉडी आइडेंटिकल नहीं हो, सपोज करो ये पहला बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है एंड ये तीसरा बॉडी है। दिस इज बॉडी ए, बी एंड सी। इसको हमने बोल दिया कि इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है और इसका भी रेडियस r है। इसके ऊपर में चार्ज हमारा -q है, दिस इज चार्ज 3q एंड दिस इज चार्ज -2q। ये तीनों डिफरेंट हैं सिस्टम और इस पर मैंने चार्जेस भी दिखा दिया है अलग अलग। अब सपोज करो कि जब बॉडी ए और बी दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है, बॉडी ए और बॉडी बी को कांटेक्ट में जब हम लाते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो बॉडी ए और बॉडी बी दोनों को हमने चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाया थ्रू ए कंडक्टिंग वायर। सो क्या होगा फाइनली, दिस इज 2r, दिस इज r, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। यहाँ पे चार्ज क्या था हमारा -q, यहाँ पे चार्ज क्या है +3q। तो सबसे पहले क्या आप फाइंड करोगे, नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या होगा, qt -q + 3q, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2q। अब वही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, qa इक्वल टू टू डिफरेंट बॉडी में, दिस इज r डिवाइडेड बाई r + 2r इंटू नेट चार्ज 2q, दिस इज इक्वल टू r/3r इंटू 2q, दिस इज इक्वल टू 2/3q। नेक्स्ट मैं बात करूंगा बॉडी बी पे क्या चार्ज है, तो दिस इज 2r डिवाइडेड बाई r + 2r इंटू 2q, यानी कि फाइनली जब आप लिखोगे दिस इज 2r/3r इंटू 2q, तो ये जो रिजल्ट आएगा आपका 4/3q। तो 4/3q मैं इसको ऊपर में लिख देता हूं इस वैल्यू को, जिससे आपको क्लियर हो जाए, दिस इज 4/3q। ये हमारा हो गया चार्ज ऑन बॉडी बी। अब अगर प्रॉब्लम में दे दिया जाए कि बॉडी बी और बॉडी सी को अगर मैं कांटेक्ट में रखता हूं तब क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इफ बॉडी बी एंड सी आर इन कांटेक्ट, तो अब बॉडी बी और बॉडी सी को हम लोग कांटेक्ट में रख रहे हैं। तो बॉडी बी का रेडियस 2r है और इसका रेडियस r है। अब जो बॉडी बी पे हमारा चार्ज है, ये चार्ज अब 3q नहीं है, अब ये चार्ज कितना आया हमारा 4/3q, दिस इज 4/3q और बॉडी सी पे पहले से चार्ज क्या है -2q। अब मैं इन दोनों चार्ज को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा उसको अभी हमें देखना है। यहां पे फिर हम नेट चार्ज फाइंड करेंगे, दिस इज 4/3q प्लस ऑफ -2q, तो दिस रिजल्ट विल बी लाइक दिस। तो जब आप इसको फाइंड करेंगे 4q - 6q, दिस इज -2q/3। अगेन चार्ज ऑन बॉडी बी, क्योंकि अब इन दोनों को मैंने कांटेक्ट में लिया है, बॉडी बी और बॉडी सी को, तो दिस इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई 2r प्लस r इंटू नेट चार्ज, दिस इज -2q/3, दिस इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई 3r इंटू -2q/3, कैंसिल हो गया, दिस इज -4q/9। अब आपके ऊपर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो चार्ज आ रहा है बी के ऊपर में, दिस qb इक्वल टू -4q/9। अब सी के ऊपर में अगर मुझे फाइंड करना हो क्या चार्ज होगा, qc, दिस इज r/2r प्लस r इंटू नेट चार्ज क्या है हमारे पास, नेट चार्ज इज -2q/3, तो दिस इज इक्वल टू r/3r इंटू -2q/3। सो फाइनल रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा -2q/9। तो इसी तरीके से मैं डिफरेंट बॉडी पे जब बॉडीज कांटेक्ट पे आएंगे तो मैं इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड कर सकता हूं। इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप घर में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज करो कि ये आपका डिफरेंट बॉडीज है, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी। इसका रेडियस है आपके पास r, इसका रेडियस है 2r, इसका रेडियस है r।
अब इसके ऊपर चार्जेज है प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्जेज है माइनस 2q, इसके ऊपर चार्जेज है प्लस 2q। अब आपको लिखना है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि बॉडी ए और बी को कांटेक्ट में लाया, ए और बी को कांटेक्ट में लाया, और ए और बी को कांटेक्ट में लाने के बाद फिर हमने बॉडी बी और सी को कांटेक्ट में लाया, बॉडी बी और सी को कांटेक्ट में लाया। आफ्टर दैट हमने बॉडी सी और ए को कांटेक्ट में लाया, सी और ए को कांटेक्ट में लाया। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में जाके कि फाइनल चार्ज ऑन बॉडी सी क्या होगा, बॉडी सी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कोई रिलेटेड आपको क्वेरी होती है तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।